हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? मस्त एकदम। आज के लेक्चर में बेटा पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बता दूं बेटा, ये चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। इससे बहुत सारी चीजें आपको नई रियलाइज होगी, फील होगी, ये चीजें हो कैसे रही। चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से लेक्चर को। मेरा नाम है हर्ष सिंह और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल हर्ष फिजिक्स वाले। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे तो आपने बहुत सारे टाइप्स के वेव पढ़े हैं, क्योंकि वेव चैप्टर के बिगनिंग आपके क्लास 11 से ही हो चुका था। ठीक है, आपने क्लास 11 से ही भरी भांति परिचित हो चुके हो कि वेव क्या होता है। ठीक है, आपने वेव में बेटा साउंड वेव पढ़ा होगा, ठीक है, लाइट पढ़ा होगा, इंफ्रारेज, ठीक है, यूवी रेस, गामा रेस, ठीक है, वैसे बहुत सारे टाइप के आपने पढ़े होंगे। ठीक है बेटा, ये एक नया टाइप का वेव है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आपने कभी सोचा है? पहले एक क्वेश्चन का जवाब दो बेटा, कि जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा आपने पढ़ा है ना कि किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि जो सन से रेज आ रही है बेटा, यूवी रेज, ठीक है, रेडिएशन के फॉर्म में जो सन से रेज आ रही है, उसके सन और अर्थ के बीच में तो उस बेटा वहां पे तो वैक्यूम भरा हुआ, जहां पे कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है। तो फिर वो रेज हमारे यहां कैसे आ जा रही है? जब वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं है तो वो रेज आ कैसे रही है? उसको मीडियम दे कौन रहा है? वो कैसे ट्रेवल करते हुए आ जा रही है, जो कि हमें हीट लाइट दोनों अवेलेबल करा रही है? क्या आपने कभी ये सोचा? नहीं सोचा तो आज इस प्रश्न का जवाब मैं दे के जाऊंगा। ठीक है, देख बेटा, मैं बता दूं बेसिकली कि जैसे कि मैं बोलूं चूहा, मैंने क्या बोला? चूहा। तो जो मैंने चूहा वर्ड बोला, तो मेरे सामने जो ये पार्टिकल है, ये चूहा मैंने बोला, तो ये क्या हुआ? वाइब्रेट हुआ अपने जगह पे बेटा, अपने पोजीशन पे वाइब्रेट होते 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 आपके कानों तक जाके पहुंच गया। जिस फ्रीक्वेंसी से वो जा रहा है बेटा, वही फ्रीक्वेंसी आपके ईयर के अंदर एंटर करेगा एंड देन आपको सुनाई देगा कि मैंने चूहा वर्ड बोला है। ये तो बेटा साउंड वेव हो गया। अब मैं बात करूं बेटा लाइट वेव की। साउंड वेव तो काम ठीक था, लेकिन जब मैं लाइट वेव की बात किया बेटा, तो लाइट वेव में बहुत ही कंफ्यूजन हो गया। लोग कहने लगे कि किसी भी वेव को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो सन से जो आने वाली रेज है उसको कोई मीडियम क्यों नहीं मिलता? अगर मिलता है तो कौन मिलता है? कैसे वो यहां पे आ जाता है? ये क्वेश्चन माइंड हुआ। तो बेटा मैं बेसिकली बता दो कि वो रेस आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। मींस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करती बेटा? ट्रेवल करती है। और ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मीन्स बेटा एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है। ठीक, ये क्या है बेटा? और जो ये हमारा जो सन की रेज है, जो यूवी रेज है बेटा, वो सीधे ऐसे चलती जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इधर से आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 देखो, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये रेज आ रही है, यूवी रेज। ध्यान दीजिएगा, मीन्स ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मीन्स अगर एक एक्स में है, दूसरा वाई में है, तो तीसरा जेड में होगा, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। एक एक्स में है तो एक वाई में है और एक जेड में है। ठीक, एक्स वाई जेड में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये आपकी रेज जा रही है। देखिए फिर से आ रहा हूं, कुछ दिख रहा है बच्चों? ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है, वाइब्रेट को ऑसिलेट करती है। ठीक,
वेव का मतलब बेटा ऑसिलेशन, वेव का मतलब ऑसिलेशन, वेव का मतलब ऑसिलेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, वेव का मतलब ऑसिलेशन, याद रखिएगा इस बात को। वेव का मतलब ऑसिलेशन होता है, ठीक। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये राइज होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गया, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया। वहां पे तो कोई चार्ज नहीं है, जब वहां पे कोई चार्ज नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस हुआ। जब वहां पे कोई मैग्नेट नहीं है, वहां पे कोई करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए चार्ज का होना मस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए करंट या कोई मैग्नेट अवेलेबल हो तब तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आप जानते हो कि कोई छोटा सा चार्ज अगर रेस्ट पे भी है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट वही चार्ज अगर मूव करना स्टार्ट कर दे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। आपने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा ना। देखो बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ठीक है, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये 2-3 चैप्टर के बेसिक नॉलेज कम से कम होने चाहिए। अगर इसका बेसिक नॉलेज नहीं है बेटा तो ये चैप्टर आधा ऊपर चल जाएगा। क्योंकि जो मैं कहानी ये जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, अभी ये वाला लेक्चर बेटा एकदम थियोरेटिकल होगा, लेकिन बेटा इसके कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड जो रेज जा रही है बेटा वह तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब देखिए, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1831 में माइकल फैराडे ने अपना जो लॉ दिया था फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं, उसका फर्स्ट लॉ यही था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। मींस यू कैन से दैट कि वहां पे बताया गया था ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या पता, ईएमएफ इंड्यूस होता है। देखिए ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट होगी। देखिए बेटा सीरीज बेटा in 1831 Michael Faraday gave Faraday's law of electromagnetic induction। 1831 में बेटा माइकल फैराडे ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर अपना लॉ दिया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो विच अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ, कि मैग्नेटिक फ्लक्स को, अगर मैग्नेटिक फील्ड को मींस मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यूसली आप चेंज करते रहोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कंटिन्यूसली मींस देखो बेटा जो फॉर्मूला रट क्या है तो उसको दिक्कत है। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड बोली या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई दिक्कत है, अरे जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास करती है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जितने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पास करती है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज करूं, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज होगा उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है। मींस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एन ईएमएफ, कि मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली चेंज करने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। सो देखो ना ये लाइन को बहुत गौर से देखना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बेटा मींस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। अभी 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 गया, 10 गया, मींस मैग्नेटिक फील्ड जितना चेंज होता जाएगा वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होता चला जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बेटा, ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा इसका मतलब बेटा चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। मींस इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। रियलाइज कराऊं, देखो मान लेते बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर से पास कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली इसके अंदर जा रही है। अब बेटा बी इज इंक्रीजिंग, बी को हम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को आप कंटिन्यूसली चेंज करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस्ड एन ईएमएफ। यही तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक। मान लीजिए ये बना लेता हूं, यहां पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ,
ईएमएफ प्रोड्यूस होने का मतलब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, क्या प्रोड्यूस बेटा यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, ठीक है, यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, आया मतलब करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक, ये करंट प्रोड्यूस हो गया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ? बोल सकते हो आप, क्योंकि आपने अभी तक मजा ले रहे हो तो बिल्कुल बोल सकते हो कि इसका जो डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ। बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, बाहर की तरफ आ रही है, करंट मींस बाहर की तरफ आएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर बच्चों, अब समझ में आया आपको? बी इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब बेटा जानते हो कि करंट अगर इधर मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन बेटा इलेक्ट्रॉन भी मूव करते होंगे। आपने पढ़ा है ना कि जहां पे जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, मींस दैट वहां पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या बेटा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा मूव कर रहा है तो इसी के नेगेटिव चार्ज मींस अपोजिट टू द चार्ज, इसके अपोजिट टू द चार्ज में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बड़ी ध्यान से देखना, बड़ी मजा आएगा, ध्यान से सुनना। पहले क्या हुआ, फिर से बोल रहा हूं, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पर बेटा प्रोड्यूस एन ईएमएफ, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मींस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। अभी बेटा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, इसका डायरेक्शन बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? देखो फिर से बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है बेटा, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूसली change or produce an EMF, produce an EMF means produce होता है EMF means current produce होगी। अगर करंट प्रोड्यूस है बेटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे बेटा, जो जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक, अगर नेगेटिव चार्ज बेटा मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, अपोजिट टू द चार्ज, मींस इस डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, अभी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मींस ठीक, एक ये ठीक, अभी इधर जा रहा है कचक, अब ये क्या इधर जा रहा है कचक, ठीक, ये हो गया इसका डायरेक्शन। अच्छे से बना दो क्या, देखो बेटा ये जो होगा पूरा इसका सर्कुलर होगा, क्योंकि अगर हम एक एक पॉइंट की डिस्क्रिप्टिव कुछ सॉरी एक एक पॉइंट मतलब कुछ एक एक पॉइंट की बात करूं ना, पूरा मिला करके वो सर्कुलर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे टेंजेंशियल दिखा दिया है ताकि बस कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्डअप हो, बस कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ क्या किया हूं, फिर से बता रहा हूं, फिर से देखो समझ में आना चाहिए। फिर से देखो, पहले क्या हुआ, ये मैंने बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पे कंडीशन ये बेटा बी इज इंक्रीजिंग, बी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। फैराडे का फर्स्ट नियम ये कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर कि ड्यू टू चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एन ईएमएफ, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर बच्चों, क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है, चलो ठीक, तो देखो ना यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया मींस करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे जब करंट प्रोड्यूस हो गया तो बेटा यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे होंगे। क्या मूव कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे होंगे। ठीक, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्योंकि चार्ज बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है और यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। और कहा किस डायरेक्शन में,
अपोजिट टू द चार्ज, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव की नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उसके अपोजिट एक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, आप देखो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया। ठीक, आप देखो खचक, ठीक खचक, ठीक खचक, ठीक खचक। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मींस देखो बेटा, देखा क्या कि इस मैग्नेटिक फील्ड का ये पूरा खेल है। इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने की वजह से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया। नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, करंट इंड्यूस हुआ तभी तो। ठीक, तो ड्यू टू चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही लाइन लिखी हुई है, देख लो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दैट कि अगर आप कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रियलाइज हुआ बच्चों, समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, एक बार देखो, ध्यान देना। देखो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली इसके अंदर जा रही है। ठीक, बी इज इंक्रीजिंग मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ठीक, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे प्रोड्यूस एन ईएमएफ मींस करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब इंड्यूस होगा, वो बात समझ लेना। ठीक है, भावनाओं को समझो बेटा, शब्दों पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस मींस करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर बच्चों? आप देखो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मींस करंट डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब हम जानते हैं अगर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा अपोजिट टू द चार्ज। तो यही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे दिखाया गया आपको, होल अबाउट दिस। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस चीज को लिखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? मजा आ रहा है? ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। एक बार देख लो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मस्त आ रहा है, वाह। ठीक, चल क्लियर आ रहा है, ठीक है, ठीक। इरेज कर दो बच्चों, इरेज कर दो। 1 2 3 नोट डाउन करते चलिएगा। क्लियर है? क्या हमने पढ़ा बेटा? हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए। सो देखा क्या बेटा कि सो चेंज इन, हमने क्या देखा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड produced इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली चेंज करने की वजह से बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। या आप इसको प्रोड्यूस की जगह इंड्यूस लिख लोगे तो और खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों? ये तो 1831 में फैराडे ने बोला था। ये तो 1831 में फैराडे जी ने बोला था कि हम अगर कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। 1831 में फैराडे ने बोल दिया। अब बेटा द क्वेश्चन इज अराइजेस, द क्वेश्चन, बड़ी ध्यान से सुना, arises can changing electric field also produce
एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है कि क्या हम कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। मीन्स ये रिवर्स बताया जा रहा है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, उल्टा इसका बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज हो रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज मतलब इंड्यूस हो गए। तो अब ये बोला जा रहा है बेटा कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यूसली चेंज करें तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसा कहना उस समय में बहुत कठिन था। इस समय के बच्चों से पूछोगे, हमसे पूछोगे, किसी से अगर आप पूछते हो, क्योंकि हम बेटा फिजिक्स ज्यादा अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, आप जानते हो, वो जानता है, आपकी वो जानती है, आपकी वो जानता है, ठीक है, आप समझ गए किसको वो जानता है, ठीक। तो अगर उसमें पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये ऐसा हो सकता है, तो आप पता हो चाहे ना हो डायरेक्ट बोल दोगे हाँ, क्योंकि हमने जितना भी फिजिक्स पढ़ा बच्चा, वहां पे देखा कि हमारी जो फिजिक्स है वो मैक्सिमम सिमेट्री को लेके चलती है, वो सिमेट्री को फॉलो करती है। ड्यू टू दिस हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है तो इसकी वजह से भी ये हो सकता है। मीन्स इसकी वजह से अगर इसका हो गया तो इसकी वजह से इसका भी चल जाएगा काम, ठीक। लेकिन उस समय बेटा इस बात को यस बोल देना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय लोग इतना फिजिक्स नहीं जानते थे। अभी फिजिक्स तो स्टार्ट हुआ था, अभी लोगों ने फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, समझना स्टार्ट किया था। इसीलिए उस समय इस बात को बोलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन उसी समय एक साइंटिस्ट निकल के आए जिनका नाम था लुईस मैक्सवेल, ठीक है, लुईस मैक्सवेल। बेटा ये इनकी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करूंगा, थोड़ा ही बस बताऊंगा कि ये बेटा इनको हिस्ट्री से काफी मतलब ये हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, ठीक है, ये हिस्ट्री वगैरह ज्यादा पढ़ते थे, उनको समझ में ये चीजें अच्छी आती थी। देखिए इन्हीं के बेटा एक बड़े भाई थे, वो काफी मतलब कि साइंस के लैंग्वेज थे, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके आते थे रात को, तो ये बैठे रहते थे उनका वेट करने की, क्योंकि वो जो एक्सपेरिमेंट करके आते थे तो वो बताते थे इनसे कि ये चीजें मैं आज किया हूं, मैं ये नॉलेज गेन किया, तो ये सुनने में इनको बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए रात को कभी वो जल्दी आ जाते थे, अगर वो लेट भी आते थे उनके बड़े भाई, तो ये बैठ के वेट करते थे कि अगर वो आएंगे तो अपने बारे में बातें बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा, तो वो चीजें जान के उनको अच्छी लगती थी। तो उसी समय बेटा एक बार इसी मौके पे बेटा इसी समय पे मतलब चीजें फंस गई थी, साइंस काफी दुविधा में पड़ गया था, तो उन्होंने हिस्ट्री की लाइन को छोड़ के साइंस की तरफ अपने रुख को मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि यस, ड्यू टू चेंजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत बड़ी बात उस समय मैक्सवेल ने कह डाली कि हाँ मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वेरी सॉरी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये बात उन्होंने साबित करने के लिए कह दी। हाँ ऐसा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकती है। सो यस यस, मैक्सवेल सेज दैट। मैक्सवेल ने ये बात कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब कैसे, अब बेटा देखो, अब सिर्फ कह देने से वहां पे तो फिर वही बात हुई ना कि बस कह देने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, छौंकना तो है नहीं। छौंकने का मतलब बेटा इन सेंस के मतलब कि कह देना, कहने को सब कह देते, लेकिन करता होता कुछ नहीं, इसी को छौंकना बोलते हैं मेरे लैंग्वेज, ठीक है। तो बेटा सिर्फ कह देने से नहीं हुआ, लोग प्रूफ मांगेंगे कि नहीं ये अदालत सबूत मांगती है, तुम्हारे कह देने और ना कह देने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर तुम कह रहे हो तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। उन्होंने बेटा, मैं फाइनली बता रहा हूं बेटा, उन्होंने फाइनली इसे प्रूफ करके दिखा दिया कि सच में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और बेटा उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 12th के ही सेकेंड चैप्टर में, एम्पियर सर्किटल लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ाया आपने, ठीक है। उसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो लेक्चर मैंने किया है, जाके देख लेना, नहीं देखे हो तो, ठीक है। अच्छा लेक्चर है, प्यारा खूबसूरत, अच्छे समझ में आएगा। तो बेटा वहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ को ये गलत साबित कर देंगे, मीन्स करंट के पूरा रुख को ही बदल के रख देंगे।
ठीक है। वहां पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो रुख है, जो तो एम्पियर जी जो थे ना वो इतना प्यार करते थे कि करंट की यूनिट को भी बेटा एम्पियर दे दिए हैं। मीन्स उनके पूरे हिस्ट्री को भी वो बिगाड़ देंगे और एक नया लॉ लेके आएंगे जिसको कहते हैं बेटा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। मीन्स वो एम्पियर जी का पहला नाम रखते बेटा, उसके बाद ही अपना नाम, उनके प्रति इतना रिस्पेक्ट था उनका। सो ये सब बातें डिस्कस करने के बाद बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि यस ये चीजें उन्होंने कैसे प्रूव की। तो एक्सपेरिमेंटली ये बताएंगे कि कैसे ये चीजें प्रूफ हो रही हैं। ठीक, तो देखिए बेटा, मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव हिज पॉइंट। अब बेटा सिर्फ कह देने से तो होगा नहीं, अदालत तो सबूत मांगती है। तो मैक्सवेल ने प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो पैरेलल प्लेट लिए। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे सर्कुलर दो पैरेलल प्लेट, बट ये अपने आपस में बस पैरेलल होनी चाहिए, इनकी साइड इक्वल होनी चाहिए, बस हर चीज इक्वल। ठीक है, बट ये पैरेलल होनी चाहिए। हमने यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट ले लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये क्या बेटा, यहाँ पे इससे इन्होंने डीक्यू 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 डीक्यू, देखो यहां से मैं डीक्यू डीक्यू चार्ज निकालूंगा, यहां से मैं डीक्यू डीक्यू चार्ज निकालूंगा। ठीक है, और इसमें डीक्यू डीक्यू चार्ज देता जाऊंगा। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव 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 आता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 आता जाएगा। ठीक, मीन्स डीक्यू डीक्यू चार्ज निकाला और इसको दे दिया। ये हुआ क्या बेटा, हमने यहाँ पे ये सर्किट को क्लोज कर दिया। हमने क्या बेटा, इस सर्किट को क्लोज कर दिया, तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। ठीक, मीन्स डीक्यू डीक्यू चार्ज तोड़ा और इसके अंदर जाके बिठाते गया। एक पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए बेटा, उन्होंने हुआ क्या बच्चों, देखो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे एक इन्होंने प्लेट रखा। ठीक, और उन्होंने बेटा यहाँ पे नीडल, मीन्स दैट आई मीन टू से दैट कि यहाँ पे वो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे। क्योंकि बेटा अब देखो इसके अंदर तो करंट फ्लो कर रहा है, देखो मेरी बात सुनो। अबे तो करंट भी बेटा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, अगर करंट बेटा फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से मैंने एक ये कुछ बना लिया और बेटा यहाँ पे निडल जब उन्होंने मैं रखा, जब मैंने निडल रखा तो देखा बेटा यहाँ पे जो निडल है वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। मीन्स दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, इसी वजह से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक, और बेटा ये मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मीन्स दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं, क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब बेटा यहाँ पे क्या क्या गया, लोगों ने पूछा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करिए। तो उन्होंने सिंपल क्या किया बेटा, इसी नीडल को उठाया और उन्होंने यहां पे पुट कर दिया। और ही वाज शॉक्ड कि वो नीडल बेटा जितना यहां डिफ्लेक्ट हुआ था उतना ही यहां भी डिफ्लेक्ट हुआ। वो शॉक्ड हो गए कि जो नीडल यहां डिफ्लेक्ट किया बेटा, यहां तो करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, डिफ्लेक्शन शो किया, ये तो मैं बच गया मेरे पेट में, बट यहां पर डिफ्लेक्शन शो कर दिया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे। लोगों ने यहां पूछा, उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया कि लो भाई मैं यहां पे नीडल रख रहा हूं, मैं यहां पे नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। अभी एक एक लोग जाकर के बताना स्टार्ट किए कि ये देखो भाई, ये देखो मैंने यहाँ पे नीडल रखा और ये डिफ्लेक्शन शो किया, उतना ही डिफ्लेक्शन शो किया जहां पे जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो किया था। मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, देखो करंट की वैल्यू जितना यहाँ है उतना ही करंट की वैल्यू अगर यहाँ पर भी होगी तभी ये सेम अमाउंट का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। मींस अगर करंट की वैल्यू कम होती तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती, डिफ्लेक्शन भी कम करता, लेकिन दोनों का डिफ्लेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब ये बेटा कि जितना करंट यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पर भी है। लेकिन शॉर्ट वाली ये बात बेटा कि यहाँ पे करंट है कहाँ, मीन्स दैट पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इन्होंने ये बताना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन बेटा यहाँ पे समझाना ये था कि
सब लोग सब जितने भी बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे, क्योंकि ये तो छोटे नहीं ठहरे, ठीक है, जितने बड़े लेवल साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि बेटा तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे तुमने निडल भी रख रहे हो, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मैं मान रहा हूँ उस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन उस समय बेटा क्या था कि अभी तक मैंने जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह किए मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, लगभग मैंने करंट को ही मैग्नेट मान के चला है, मैंने करंट को ही मैग्नेट मान के चला है। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पे तो कोई करंट है नहीं, तो वहां पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। देखिए अगर तुम इसी पॉइंट को मुझे करंट की मदद से अगर समझा दो तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो एक ही को कहते जान, लेकिन किसी ने इनका विश्वास नहीं किया, सब यही क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे करंट तो नहीं है। तो अब उन्होंने बोला कि चलो भाई, अगर तुम लोग ऐसे नहीं सुनोगे तो मैं तुमको करंट की भाषा में समझाता हूं, मैं जिस भाषा में तुम सुनना चाहते हो मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करके तुम्हें समझाऊंगा। और उन्होंने फाइनली करंट की भाषा में समझा दिया, और एक नया करंट का बेटा कॉन्सेप्ट लगा जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से भी जानते हैं। किस करंट बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से, ठीक है, किस करंट का मतलब? डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से, ठीक। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो ये नए टाइप का करंट है। हमने जो पहले बेटा यूज होता था करंट, उसको उन्होंने कंडक्शन बोला। क्या बोला बेटा? कंडक्शन। और ये अपना जो करंट बेटा कॉन्सेप्ट है इसको डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से बोला। मींस करंट यहां से यहां पर डिस्प्लेस कर गया, इसलिए उन्होंने क्या बोला? इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला। वीडियो क्लियर है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक बच्चों? चलो ठीक। अब देखिए मीन्स हुआ क्या बेटा कि हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, यहाँ से डीक्यू 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 तोड़ा, यहाँ पे चिपकाते गए। मीन्स ये बेटा बैटरी की वजह से इसको मैंने क्लोज किया, बैटरी की वजह से बेटा ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया। क्या बेटा? कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक। अब बेटा अब यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या यूज करोगे? ठीक है, क्या यूज करोगे बेटा? एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे, ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। क्योंकि हमारा क्या कहता है? इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये तो कहता है एम्पियर सर्किट लॉ। तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बेटा क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई की वैल्यू 0 है। यहाँ पे तो कोई करंट नहीं इस पॉइंट P पे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट P लिख रहे हैं, ठीक। सो बेटा B इक्वल टू उन्होंने 0 बताया। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ इस पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लड़ुआ है, 0 है, ठीक। लेकिन उन्होंने यहां पे निडल को रख करके डिफ्लेक्शन शो करा के ये प्रूव कर दिया कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड तो है भाई। और इन्होंने लास्ट में जाके बेटा इस एम्पियर थोड़ा बंगाली में लिख रहा हूं, समझ जाना। एम्पियर सर्किट लॉ को उन्होंने इनकंसिस्टेंट प्रूफ कर दिया। उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को इनकंसिस्टेंट प्रूफ कर दिया, मीन्स गलत साबित कर दिया। इस एम्पियर चाचा की तो बैंड बच गए, क्योंकि बेटा ये एम्पियर सर्किट लॉ, बेटा एम्पियर जी जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनकी बातों को गलत ठहरा देना कोई मामूली बात नहीं थी। बट बेटा ये जो अपने कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे ये भी 100% सही चल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने फाइनली इसको इनकंसिस्टेंट प्रूफ कर दिया, ठीक। आगे हम देखेंगे बेटा कैसे उन्होंने करंट की मदद से इन चीजों को प्रूफ किया, बट इन्होंने फाइनली बेटा मैं बता दूं कि इन्होंने इनकंसिस्टेंट प्रूफ कर दिया है। अब दिखाते हैं हम लोग, चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि कैसे इन्होंने इनकंसिस्टेंट इसको प्रूफ किया। पहला तो कॉन्सेप्ट बेटा ये हमारा चल रहा है कि इन्होंने नीडल यहाँ पे रखा तो जितना डिफ्लेक्शन यहाँ शो किया था उतना ही डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो किया, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो है। इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है तभी तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा। लेकिन दुनिया साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट, बुजुर्ग साइंटिस्ट जो भी थे उनको करंट चाहिए था, करंट की भाषा में चाहिए था। तो मैक्सवेल ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें जिस भाषा में चाहिए मैं उसी भाषा में समझाऊंगा। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट का था। कौन सा था बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट का। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब पूरे थियरी को ही बदल डाला, ठीक बच्चों?
तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बेटा देखने जाएंगे आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि ठीक शाम को आपको ये वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा, और वहां पे उसके ठीक बाद हम लोग बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा और बने रहिएगा हर्ष फिजिक्स वाले चैनल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।